सोहम तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश। ध्यान देंगे शकार पर, वशान मुनीश, है ना, दोनों जगह शकार पर हमें ध्यान देना है। और भक्ति छोटी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा बड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए भक्ति। सोहम तथापि तव भक्तिवशान मुनीश। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। ध्यान दीजिए, शक्ति, शक्ति नहीं, शक्ति, सकार पर ध्यान, शक्ति, है ना। उसके बाद रपिप, प्रायना संयुक्त अक्षर, और संयुक्त अक्षर के आने पर स्वराघात होगा। 2 बार पढ़ते हैं, नियम याद है। रपिप, प्र, वृत्ता नहीं है। ये नीचे क्या लगा है, इसके बाकी नीचे क्या लगा है, कौन सी मात्रा है, री, ऋषि बाबा का री। पढ़िए ना आपने वर्णमाला में, ओलम में, री से ऋषि बाबा, तो वही री है ये। तो री बोलना है, रा नहीं बोलना है। क्या बोलना है, री। आप क्या बोलते हो, रा, प्रवृत्ता, ब्रा नहीं है, ब्री, री है ना वो, ब्री। क्या बोल लेंगे हम, ब्री। व्रत है ये, व्रत नहीं है। व्रत माने उपवास, नियम, वो व्रत होता है। ये व्रत माने सर्कल घिरा हुआ, उसे व्रत बोलते हैं। तो ये क्या है, व्रत। इसलिए हमें क्या बोलना है, री बोलना है, वृत्त, वृत्त। दोता है ना, वृत्त, और विसर्ग भी है, वृत्तहा। क्लियर। कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रवृत्तः, अंडरलाइन कीजिए, यहां आपको ध्यान देना है बहुत अधिक। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगी मृगेन्द्रम। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगी मृगेन्द्रम। सिखाने के बाद भी नहीं सीखते। यहां भी री है, रा नहीं है। मृगी नहीं, मृगी, मृगी नहीं, मृगी। और मृगी अलग होता है। हाँ, वो दौड़ा मृगी आते हैं, फिट आती हैं, उसे मृगी बोलते हैं। ये मृगी नहीं, रा आधा है, वो री है, रा नहीं है यहां पर, मृगी। क्या बोलना है, हाँ। और मृगेंद्रम, मृगेंद्रम, मृगेंद्रम नहीं, हाँ। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगी मृगेन्द्रम। नाभ्येति किम निज शिष्यो परिपालनार्थम। नाभ्येति किम निज शिष्यो परिपालनार्थम। पढ़िए।
क्लियर? एनी प्रॉब्लम? मैनी प्रॉब्लम कि नो प्रॉब्लम? हाँ, सो मैनी प्रॉब्लम। कितनी प्रॉब्लम? कौन कौन सी लाइन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? थर्ड लाइन में तो री बोलना है, सिंपल तो है। अभी तक हमारी जीव रा बोलती आई है, इसीलिए री बोलने पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अभी तक हम ये समझते नहीं आए कि ये मात्रा है या व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। माँ के नीचे लगाए ये क्या है? कॉन्सोनेंट की वोवेल। इंग्लिश मीडियम वाले क्या है ये वोवेल है, ये री है। री री स्वर में आता है, आ ई ई उ री स्वर में आता है, तो ये मात्रा है, ये अक्षर नहीं है। क्या है ये? री की मात्रा है। जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऐसे ही री की मात्रा है। तो समय हमें ध्यान देना है। तो थर्ड लाइन देख लीजिए, प्रीत्यात्, और देखिए बड़ी की मात्रा है, तो प्रीत्यात्म वीर्यम विचार मृगी मृगेन्द्रम। क्लियर? कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रवृत्तः, हाँ वृत्ता सब बोल रहे हैं, वृत्ता वृत्तः। ये ध्यान रखना, यहाँ अंडरलाइन कर लेना, पहली दूसरी लाइन पे और तीसरी लाइन पे, ठीक है। प्रैक्टिस करके आना, बिना प्रैक्टिस के पांचवा छंद नहीं आ सकता है, क्योंकि आपके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की आदत पड़ चुकी है री को रा बोलने की, है ना। तो इसीलिए उसे सुधारने में अभ्यास लगेगा ही लगेगा। ये इसका फल देखते हैं। नेत्र रोग संहारक, इसका फल है आंखों में होने वाले रोगों को दूर करने का इसका फल। आपकी आंखों में यदि कोई बीमारी आती है तो इस छंद को भावपूर्वक पढ़िए, आपका वह रोग धीरे धीरे दूर होता है। आंख आती है, आंख जाती है, आंख लड़ जाती है, आंख लग जाती है, आंख मिच जाती है, हर जगह आंख दुख ही देती है ना। आंख आए तो दुख देती है, आंख चली जाए तो दुख देती है, आंख किसी से लग जाए तो वो भी दुख देती है, आंख लड़ जाए तो भी दुख देती है, और आंख मिच जाए तो भी दुख देती है। ये आंख है, यदि सही जगह प्रयोग नहीं करोगे तो सदैव दुख ही देती है ना। इसीलिए कहते हैं प्रभु का दर्शन करो तो आंख हमेशा सुख देती है। सही चीज को देखोगे, सही जगह निहारोगे तो आंख दुख नहीं देगी। गलत जगह देखोगे फिर कहोगे कि हम बहुत परेशान हो गए। तुमने देखा कहाँ था पहले ये बताओ। तो यदि गलत जगह देखोगे तो परेशान तो रहोगे ही रहोगे, और आपने गलत जगह देखा इसीलिए गलत लोगों के साथ हो गए तो आप परेशान हो, है ना। देखने गए थे, नहीं देखने गए थे पहले, हाँ देखने गलत जगह गए ना देखने, और तुम कहीं और देखने गए थे तो अब परेशान हो। तो हम जब सही चीज को देखते, सही जगह अपनी दृष्टि को लगाते हैं, तब हमारे सारे नेत्र के रोग दूर हो जाया करते हैं। क्योंकि सही जगह देखने पर, सही दृष्टि रखने पर ही सकारात्मक सोच आती है, पॉजिटिव थिंकिंग होती है, और पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मकता जहाँ रहती है वहाँ सारे के सारे दोष, सारे के सारे रोग पलायन करते हैं। तो हमें अपनी दृष्टि को सही बनाना है। सोच, दृष्टि माने सोच भी होता है कि अपनी सोच को भी सही रखना है, क्योंकि सोच खराब होने पर ही सबसे ज़्यादा असर आंखों पर पड़ता है।
सबसे ज़्यादा। आप टेंशन लो, सबसे पहले आंखें खराब होती हैं। चश्मा लगता है, सिर दर्द हो रहा है, चश्मा लगाओ, है ना। टेंशन में क्या होता है? सिर दर्द, और सिर दर्द के लिए भी चश्मा लगता है अलग से। तो कहाँ फर्क पड़ता है? सबसे पहले आंखों पर। दृष्टि खराब होते ही ये वाली दृष्टि भी खराब होने लगती है। इसीलिए हमें अपनी दृष्टि सही रखनी है, चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो हमारे छुल्लक जी आज तक चश्मा नहीं लगाते, 75 साल के हो गए, है ना। इन्होंने अपनी दृष्टि को सुधार लिया अभी, और सुधार रहे हैं। अभी हम लगे हैं मेहनत में हम। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन में निरंतर अपनी दृष्टि को सही रखना है। टॉनिक बढ़िया होगा तो स्फूर्ति अच्छी रहेगी। तो टॉनिक कहाँ मिलेगा? देव शास्त्र गुरु के चरणों में। सोना चांदी च्यवनप्राश खाने से नहीं कि आपके अंदर सोना चांदी जैसी ताकत आ जाए। तो जब हम अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे दर्शन करते हैं, तो हम पढ़ते ना, पावन मेरे नयन भई तुम दरसते, पावन हाथ भई तुम चरणन परसते, पावन मन है गयो तिहारे ध्यान से, पावन रसना मानी तुम गुण गानते। तो जब किससे सब चीज पावन हो रही है? जब हम प्रभु के दर्शन करते हैं, तब ये नेत्र पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। अन्यथा ये नेत्र हमेशा अपवित्र रहते हैं। अभी हमें सही से देखना भी नहीं आता है, सही से हम देख भी पाए किसी भी चीज को। आप किसी भी चीज को देखो, उस चीज को देखकर न क्रोध आना चाहिए, न मान, न माया, न लोभ, न वासना, न अहंकार, कुछ नहीं आना चाहिए। ऐसे देख सकते हो आप कोई भी चीज? किसी भी चीज को देखकर आपके अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ, वासना, अहंकार, विकार ना आए, राग द्वेष ना आए। किसी भी चीज को देखकर ऐसे देखना होता है, तब ये नेत्र पवित्र होते हैं। भगवान को देखकर क्या आता है तुम्हें? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, काम, वासना, विकार, क्या आता है? कुछ नहीं। इसीलिए वहां देखने पर ये नेत्र पवित्र होते हैं, पावन होते हैं। हर जगह पावन नहीं होते। जहां विकार आए, जहां राग द्वेष आए, वहां पर ही दृष्टि खराब होती है, और दृष्टि खराब होते ही नेत्र में रोग हो जाते हैं, मोतियाबिंद हो जाता है। इसीलिए हमें क्या सुधारना है? दृष्टि। ज्ञानी दृष्टि सुधारते हैं, मूर्ख दृश्य बदलते हैं। ये अंतर है दोनों में। मूर्ख लोग जो होते हैं वो दृश्य बदलते हैं कि अरे ये हटाओ, ये खराब लग रहा है। और ज्ञानी दृष्टि सुधारता है, वह उसी में राग द्वेष हटाकर समभावों को प्राप्त होता है, वहीं आनंदित हो जाता है। और मूर्ख लोग हमेशा दृश्य बदलने में लगे रहते हैं कि ये बेकार है, ये खराब है, ये अच्छा है, आदि आदि। तो हर जगह हमें यदि सुखी रहना है तो इस दृष्टि का बहुत महत्व है। हम बहुत आसानी से अपने सुखी बना सकते हैं, बहुत आसानी से अपने आप को दुखी बना सकते हैं। बस दृष्टि का ही सारा महत्व होता है, नजरिया का ही सारा महत्व होता है। नजरिया यदि पॉजिटिव है तो आप हर जगह सुखी रह सकते हो, और नजरिया यदि नेगेटिव है तो हम हर जगह अपने आप को सुख की स्थान पर भी, सुख के स्थान पर भी, राजमहल में भी है, अच्छे स्थान पर भी है, सब कुछ संपन्नता भी है, तो भी दुखी रहते हैं। क्यों? वहां क्या कमी आ गई जो दुख है? सब कुछ तो भरा पड़ा है, धन संपदा, वैभव, बच्चे, पति, सब कुछ तो है। क्या कमी है जो वहां दुख है? लोग यही सोचते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो यही सोचते हैं, उनको क्या दुख होगा, उनके पास तो राजमहल है, सब राजगद्दी है, सब कुछ। उनसे जाके पूछो क्या दुख है, क्या नहीं है, उनसे जाके पूछो। तो राजा कहेगा क्या करूं, मैं परेशान हूं, मेरी पत्नी मेरे बस में नहीं है, उसके मारे दुखी हूं मैं। और पत्नी से कहो तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हारे तो राजा भी तुम्हारे बस में है,
तो वो कहेगी मैं क्या करूं, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, वो दुखी हैं। बच्चों से पूछो तो वो कहेंगे हम क्या करें, हमारे माता पिता नहीं हमारी सुनते। हर जगह व्यक्ति दुखी है कहीं सुखी? सुखी हो सकता है यदि अपना नजरिया वो बदल ले, सुधार दे, दूसरों से उम्मीदें रखना ही छोड़ दे। अपेक्षाएं ज्यादा दुख देती हैं, और अपेक्षाएं हम कम से कम रखें दूसरों से तो हम अपने आप को अधिक सुखी रख सकते हैं। ज़्यादा अपेक्षाएं ही दुख का कारण होती हैं। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन में अच्छा सोचना है तो हर जगह हम अच्छे होंगे, अच्छा ही दिखेगा, दुख आएगा ही नहीं। और जब हम खराब देखते हैं तो हमारे जीवन में पहले हमें खुद को खराब करना पड़ता है। एक बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि खराब देखने से पहले हमें खुद को खराब करना पड़ता है, तब हम किसी को खराब देख पाते हैं। किसी की बुराई देखने से पहले खुद को बुरा बनाना पड़ता है, तब हम किसी को बुरा देख पाते हैं। खुद को बुरा बनाए कोई किसी को बुरा देख ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता, असंभव, इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ये कि हम खुद को बुरा बनाए किसी को बुरा कह दें। कैसे? क्योंकि किसी को बुरा कहने से पहले अपने मन में पहले उसके प्रति द्वेष पैदा करना पड़ता है, कसाय पैदा होती हैं, क्रोध आता है उसके प्रति ईर्ष्या जलन आती है, तब हम उसको बुरा कह पाते हैं। और यदि उसके प्रति ये क्रोध के भाव, जलन के भाव, अहंकार के भाव हमारे अंदर पैदा नहीं होते तो हमें पहले दिखता है कि सामने वाला बुरा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो हम उसको बुरा कहने की जगह उसको समझाने जाते हैं, बताते हैं कि भैया ये सही नहीं है, क्योंकि दूसरों से कहने से कोई लाभ नहीं है। बताओ उसको जिसको सुधरना है। दुनिया को बताते फिर रहे हो कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, दुनिया को बताने से क्या वो सुधर जाएगा? नहीं, और बिगड़ जाएगा। उसे पता चलेगी कि हमारी बुराई वो कर रहे हैं, तो तुमसे लड़ने और आ जाएगा। और तुम यदि उससे जाके कहोगे कि तुम्हारे बारे में ऐसा सुन रहे हैं, ऐसा हो रहा है, अपने आप को संभालो, प्रयास करो बदलने का। हर सुबह एक अवसर